Very good morning to all of you. Now we have to do some important problem, more important problem of matrices. Question, two questions are there, two types. First one, question 1 and question 2. First question, if f of x is x square minus 2x, if f of x is x square minus 2x minus 3, then find f of a where a equal to 1 to 2 1. ठीक है, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू स्टार्ट सॉल्यूशन 1. सॉल्यूशन 1 गिवन, पहले हम देख लेते हैं. गिवन मतलब जो दिया हुआ है, ये एक नया टाइप का न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो मे बी फोर्थकमिंग एग्जाम जो होने वाली है बोर्ड की, उसमें आ सकता है. ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा. गिवन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये दिया हुआ है, विच इज द गिवन इक्वेशन. हमने इक्वेशन 1 दे दिया. एंड आल्सो गिवन a matrix A 1 2 2 1. ठीक है, यहां पे किया हमने इसको सेकंड इक्वेशन. अब यहां पर अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमको फाइंड क्या करना है. वी हैव टू फाइंड फाइंडिंग तो लिखो f ऑफ a, ये हमको फाइंड करना है. मतलब गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इक्वेशन 1 दे दिया हमने. एंड आल्सो गिवन a इक्वल टू 1 2 2 1 इज द 2x2 मैट्रिक्स, इक्वेशन नंबर 2. इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट we have to start solution. Put x equal to a in equation 1. हमको तो f लाना है ना, ठीक है, इसलिए हम पुट करते हैं x equal to a. क्या आ जाएगा? we get after putting x equal to a in equation 1, f of a equal to a square minus 2a minus 3. ठीक है, a square 2a minus 3. अब अगर हम इसको इक्वेशन 3 दे दें, कोई गलत नहीं, इक्वेशन 3 पुट कर दीजिए. कंसीडर करेंगे वॉक ऑफ मैट्रिक्स को देखिए. कंसीडर a square, a into a we can write, that means value a क्या 1 2 2 1 and 1 2 2 1. We can write this one. And a square equal to, अब चलो यहाँ पे रुकना हो सकता है, प्रॉब्लम करें तो हम यहाँ पे a square इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा. मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, ये रो रहेगा, ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा. 1 1 के साथ एलिमेंट 1 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. a1 2 एलिमेंट
8 टू 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ऐसा। इसका रो लेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आएगा 1 into 1 प्लस, देखो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2, ये आगे। फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट होगा 1 into 2 प्लस 2 into 1, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड रो बनेगा हमारा, फर्स्ट रो बन गया, सेकंड रो बनाएगा, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 into 1 प्लस 1 into 2 एंड 2 into 2 प्लस 1 into 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ होगा और ये 2 का 2 के साथ होगा, इस रो का इस कॉलम के साथ सेकंड रो आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम इसको a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 4, दैट मीन्स 5, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 एंड यहाँ पे 4 प्लस 1 5, क्या आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 दे दिया हमने, ठीक है। अब हम इक्वेशन 4 एंड 2 से इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे, तो बाय इक्वेशन 2 3 एंड 4 वी गेट क्या आ जाएगा f ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इक्वेशन देखो 4 है ना, ठीक है ना, 5 4 4 5, ठीक है, एंड -2 यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, एंड -3 और यहाँ पे अपन इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 3i पुट कर दीजिए, बिकॉज i इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कर लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, आप 5 4 4 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का अंदर, 2 4 4 2 -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 0 0 3, ये आ गया f ऑफ a। यहाँ पे अब देख लेते हैं अपन f ऑफ a इक्वल, अब फर्स्ट एलिमेंट सभी का हम लेके चलते हैं, 5 - 2 मतलब 3 -3 मतलब 3 - 3 कितना हो गया 0, ठीक है। 4 - 4 0 -0 मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 - 4 0 -0 मतलब ये भी 0, 5 - 2 मतलब 3 -3 मतलब 0, दैट मीन्स जो वैल्यू आएगा f ऑफ a का, f ऑफ a इक्वल टू 0।
which is the required answer, which is the required value. Which is required value. तो ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है कि if f of x equal to this one, then find f of a when a equal to 1 to 2 1 दिया हुआ। तो इस टाइप से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने पहले जो दिया है उसको लिखा है कि गिवन a equal to this one, we have to find f of a, put x equal to a in equation 1, we get f of a square minus 2a minus 3i, और ये प्रोडक्ट किया, कंसीडर किया हमने, फिर a स्क्वायर, हमको a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर निकाल लिया हमने, फिर a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू प्रोडक्ट करके इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया है, इसको सिंपलीफाई f of a equal to 0। नाउ we have to take second क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इससे कि वो देख लीजिए सेकंड प्रॉब्लम कैसे बनता है, क्या है इसका, ये देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन अभी हम ये चैप्टर 1 ही का कर रहे हैं, इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैट्रिसेस। गिवन क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला जो सॉल्व कर रहे हैं। गिवन a इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया -1 2 3 एंड b इक्वल टू रो मैट्रिक्स 3 1 -2, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 दे दिया जो दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड b डैश वैल्यू ऑफ b डैश एंड a डैश, गॉट इट। अब आप यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कंसीडर a into b इक्वल टू, ये दिया हुआ है -1 2 3 एंड b इक्वल टू कितना है, ठीक है, b इक्वल टू ये 3 into 1 and 1 into 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 -2, यहाँ पे आप देखिएगा ए बी हमारा कितना आएगा, a डॉट b, मैट्रिक्स कैसा बनेगा देख लीजिए, 3 फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला जो रो है ये कॉलम के साथ होगा तो कितना आएगा -3, फिर इसी का इसके साथ होगा तो -1, फिर इसी का इसके साथ होगा तो -1 -2 +2 हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट कॉलम के साथ 6 2 3 6, फिर इसका इसके साथ 2, फिर इसका इसके साथ -4, फिर इसमें देखिए 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 2 6 -6। आप देखिए यहाँ पे ये है 3 रो और 1 कॉलम वाला, और ये 1 कॉलम इंटू 3 कॉलम, 1 रो है 3 कॉलम, 3 इंटू 1 1 इंटू 3 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स। ये आपको सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा a डॉट b
या ए बी जो बना मैट्रिक्स, इसका डैश क्या होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब -3 दोनों साइड अपन में डैश लगा के -3 -1 2 6 2 -4 9 3 -6, इस पे डैश लगा दो। अभी हमने डैश लगाया है, चेंज नहीं किया है, डैश लगा दिया है। अब डैश को सॉल्व करेंगे हम, दैट मींस ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी डैश। अब यहाँ पे हम इसका डैश सॉल्व करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे हम डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे डैश, तो बी डैश ए डैश, गॉट इट। और यहाँ पे डैश से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रो जो है कॉलम बनेगी, -3 -1 2, फिर ये रो 6 2 -4, फिर ये रो 9 3 -6, ये ट्रांसपोज, रो को कॉलम, कॉलम को रो में। तो ये एक आपका which is the required value, which is required solution, ठीक है। यही तो एक है सॉल्यूशन। बी डैश ए डैश की वैल्यू बोला है ना हमने, बी डैश ए डैश कहाँ से आएगा, जब इसका अपन डैश लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा x y डैश y डैश x डैश, ये होता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमने ये लिखा, और x डैश का डैश का सॉल्यूशन ये लिख दिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट, एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, ये एक प्रॉपर वे में सॉल्यूशन इसका इस टाइप से मिलेगा, a डॉट b इक्वल टू दिस वन एंड b डैश डॉट e डैश इक्वल टू दिस वन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है उसको लिखा है, फिर जो वैल्यू फाइंड करना है उसको हमने प्रोडक्ट किया है, फिर a इंटू बी निकाला है। कंसीडर a इंटू बी, मतलब ये 3/1 का है और 1/3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 1 कॉलम, यहाँ 1 रोज एंड 3 कॉलम्स। जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3/3 का बनेगा, बिकॉज ऑफ 1 एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स बना। 3/3 का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ले लिया, इस इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज ये आएगा, दैट विल बी डैश ए डैश इक्वल टू दिस वन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनको अपने को सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूएशन में इस स्ट्रेटजी का यूज करना है। स्ट्रेटजी अडॉप्ट कीजिए आप किसी भी सॉल्यूशन की, ओके।